हेलो दोस्त, अभी एक वीडियो बनाया था आरआरसी ग्रुप डी का, जिसमें हमने बोला था कि कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगा और किसके टर्म में, तो परसेंटाइल के रूप में। तो लोगों को मैं जब समझ रहा था वो थंबनेल देखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, अपना कमेंट जरूर करेंगे। हालांकि उनको कंसेप्ट ही नहीं पता है कि जब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका कट ऑफ 80 क्या 90 92 भी जा सकता है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं, कुछ लोग 95 भी पूछ रहे हैं, तो यूआर का इतना जा सकता है। 80 से ऊपर इसलिए मैंने लिया था कि इसमें सब कम्युनिटी आते हैं, एससी एसटी ओबीसी और अदर्स ईडब्ल्यूएस वगैरह, सबके लिए मैंने 80 के ऊपर लिया था। इसलिए कि नहीं कि आप एग्ज़ाम में जाके आप 80 नंबर ला लोगे, और वो भी सभी लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका एग्ज़ाम का रो स्कोर वही रहेगा जो होने वाला है, जो एनालिसिस किया गया है वही रहेगा, लेकिन इस बार जो कटअप का एक्सपेक्टेड लोग बता रहे हैं वो फेल होने वाला है। कैसे? क्योंकि हम नंबर बता रहे हैं और आप कैंडिडेट क्या करते हैं, पूरी चीज़ें नहीं देखते हैं, हो सकता है उनकी अपनी समस्या हो। हम बताते हैं कि 80 प्लस कटअप जाएगा, 60 प्लस जाएगा एक्सपेक्टेड, या कोई कुछ बोल सकता है अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन अब जब यहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका अंदाज़ा ही नहीं है कितना ऊपर होगा। और जनरली कह रहा हूँ, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन जनरली 90 से प्लस में ही दिखता है। यूआर की बात करें तो कम्युनिटी का भी ऊपर दिखता है, लेकिन एक ऐसा होता ही है, ये फार्मूला का कंसेप्ट ही यही है। तो कुछ लोग कहें नहीं ऐसा नहीं होगा, तो देखिए सबका फेल होने वाला है अगर परसेंटाइल पे गए तो। अगर आप रो मार्क्स पे जाएंगे तब तो नहीं फेल होगा। एग्जाम्पल देंगे, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का हमने प्रैक्टिस दिखा दिया है कैसे होगा, वो भी अभी एक बार दिखा देंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू में दिखाएंगे। कुछ लोगों को कमेंट था, तो एक एक करके आपको डाटा लाते हैं। देखिए, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, ये रेलवे का डॉक्यूमेंट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जब आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था, उसके बाद 10/3/2012 का 2022 का, सॉरी, यहाँ पे चेयरमैन रेलवे बोर्ड का देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिखा था, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। क्या करेंगे? शिफ्ट को रिड्यूस करेंगे, कम से कम शिफ्ट में एग्ज़ाम को लेंगे, जिससे हमें एक नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन पॉसिबल है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हो, जिसलिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करने पड़ेगा, जो सिंपल है समझने में, और सारी चीज़ों को नंबर बाई शिफ्ट इन्वॉल्वेंट मोर देन 1 जहाँ जहाँ होगा, ये समझने में आसान होगा। तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, सीधा सा बता दीजिए। तो आप कहेंगे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन बराबर क्या होता है, इक्वल एंड लेस स्कोर, यहाँ पे स्कोर यहीं ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। और ये इक्वल और लेक स्कोर है ना, ये कैंडिडेट के रूप में है और गुना में होता है 100। तो जो सबसे ऊपर होता है वो क्या करता है, नीचे वाले जितने भी टोटल कैंडिडेट है उसको कवर कर लेता है। यानी मान लीजिए कि किसी ने 80 लाया या किसी ने 70 ही लाया, चलिए 80 कहूँगा तो थोड़ा लोगों को डर लगता है, 70 ही लाया, और 70 से बाकी लोगों का नंबर नीचे है, किसी का 69.67 है, किसी का 68 है, किसी का 65 है, किसी का 68.25 है, यानी इसी तरह से नीचे है। तो क्या सभी कैंडिडेट 70 से नीचे हैं? तो हाँ, तो 70 से नीचे कितने कैंडिडेट है, जितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम दिया है और ऊपर में कैंडिडेट का कह रहा है इक्वल और लेस देन, तो 70 नंबर ऊपर वाला कैंडिडेट का इक्वल नंबर कैंडिडेट मान लिए 1 है, और नीचे में जितने सारे कैंडिडेट है टोटल आ जाएगा। यानी जितने कैंडिडेट का स्कोर टोटल है और उतना ही नीचे आएगा, तो ये कैंसिल होगा और गुना में क्या रहेगा, 100 के 100 हो जाएगा। यानी इक्वल और लेस देन स्कोर क्या होगा, टोटल ही होगा और टोटल कैंडिडेट भी होगा। तो क्या परसेंटाइल 100 के आसपास नहीं होगा, ज़्यादातर 99.99 कुछ होता है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि इसको एग्जाम्पल में भी दिखा दो, तो देखिए हमारा काम ही है आपको दिखाते रहना, सारी चीज़ें ऑफिशियल दिखाएंगे बिना कोई, हालांकि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, यह ध्यान लीजिएगा, आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है। और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में देखिएगा कटअप थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे यूजीसी का है, जो एनईटी एग्ज़ाम के लिए कब का है, जून 2020 का। यहाँ पे देखिए हर 3 सब्जेक्ट है यहाँ, कॉमर्स, हिंदी और इंग्लिश। कैटेगरी यहाँ 4 मेन है, बाकी पीडब्ल्यूडी और बाकी कैंडिडेट है।
यहाँ कट ऑफ है परसेंटाइल के रूप में, और टोटल कैंडिडेट ये हैं वो यहाँ दिखाया हुआ है ईच कैटेगरी का। तो देखिए कॉमर्स में यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 95.63 गया है, जब 3256 टोटल लोगों को लिया है। यानी 3256 में कैंडिडेट जो हैं 95.69 से ऊपर हैं, और जो 3256वां कैंडिडेट है उसका परसेंटाइल 95.63 है। यानी इससे ऊपर रिजर्व में कहें तो 98, 96 कुछ ऐसा होगा, किसी का 97, किसी का 95.80 कुछ ऐसे, और ये दशमलव के 7 डिजिट तक लिया जाता है बाद में। उसी तरह जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यहाँ 461 पोस्ट के लिए 99.3 है, और ये 99.33 किसका है, 461वां कैंडिडेट के लिए। बाकी 460 कैंडिडेट का नंबर इससे क्या है, ज़्यादा है। कितना परसेंटाइल में ज़्यादा है, तो 99.35 मान लेते हैं 10.0 तक, तो हो सकता है 99.40 हो या उससे ऊपर है सारे लोगों का। तो कह रहे हैं कटअप नहीं जाएगी इतनी, तो कटअप जाएगी, लेकिन ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये फार्मूला से डिराइवेबल नंबर है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस का 85 इधर, 98 इधर, ओबीसी के लिए 88 इधर, 96 इधर, एससी के लिए 72 इधर, 92 इधर, एसटी के लिए 67 इधर, 89 इधर, ये हो गया। उसके बाद कॉमर्स के बाद देखिएगा एक एग्जाम्पल में थोड़ा समझ में नहीं आता कुछ लोगों को, तो हिंदी में आते हैं। हिंदी में भी वैसे ही सारा कम्युनिटी का दिया हुआ है, अनरिजर्व में 97 और इधर में 99.59, ईडब्ल्यूएस के 85, इधर 99.03, इधर 91, एक ओबीसी का 91, इधर 96, इधर 74, इधर 91, इधर 76, इधर 91। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का भी कई जगह 55, 56, 58, कई जगह नीचे भी, और अलग अलग कई जगह बहुत कम भी है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट भी कम है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी कम होंगे। उस तरह से जो कैंडिडेट का स्कोर आया उसी तरह से। उसके बाद इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी अनरिजर्व का 98, इधर 99। ये ऐसे ऐसे आपका बहुत सारा एग्ज़ाम जहाँ जहाँ ऐसा होता है, नीट वगैरह वगैरह, या कई लोग कर रहे हैं बीपीएससी में भी ऐसा हुआ है, या और कई जगहों पे हुआ है, वहाँ परसेंटाइल आपका 90+ ही रहता है। मैं तो 80+ ही कह दिया, लोग घबरा गए, लेकिन 80+ ये एक्चुअल स्कोर नहीं है। एक्चुअल स्कोर कैसे आएगा इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। एक्चुअल स्कोर का हमने प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सेल शीट बनाया था, इसको समझाया है। देखिए इग्नोर कर देता हूँ मैं इसे। देखिए कैंडिडेट का एक्चुअल स्कोर तो यही है ना, हमने कौन सा ज़्यादा स्कोर रखा है, 65 कैंडिडेट नहीं लाते क्या, 73 कोई नहीं लाते, 75 कोई नहीं लाते क्या, लेकिन 75 वाला 100 परसेंटाइल क्यों बन रहा है कि एक ही कैंडिडेट है और वो टॉपर कैंडिडेट है, यानी सारे कैंडिडेट को कवर कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साथ नंबर नहीं आता लोगों का, एक साथ नंबर आता है लेकिन बहुत कम लोगों का आता है, इसलिए पता नहीं चलता। अब यहाँ पे देखिए इसी में कोई संख्या चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये दूसरा डाटा मैं कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए पूरी डाटा आपके पास चेंज कैसे होता है। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि इतने कैंडिडेट इससे नीचे हैं, 75 या उससे नीचे हैं, यहाँ पे 73 से इतने कैंडिडेट और नीचे हैं, और 65 से इतने कैंडिडेट नीचे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए इसको ये नंबर चेंज कर देता हूँ, ये कैंडिडेट का। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है। मैं कहता हूँ कि जो 75 नंबर लाया है मात्र एक ही कैंडिडेट लाया है। क्या लाया है? एक कैंडिडेट लाया है। तो 73 नंबर से नीचे लाने वाले कैंडिडेट कितने हो सकते हैं? 74 किसी का नहीं है, यानी 73 से 75 के बीच में किसी का नंबर नहीं है। मान लेते हैं हो एग्जाम में होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1805 को एक घटा देते हैं। जो कैंडिडेट एक 75 लाया है इसको मैं घटा देता हूँ, तो आपके सामने ही घटा देता हूँ। टोटल कर देता हूँ 2500, आपके सामने किया हूँ, आगे पीछे नहीं किया हूँ। कैंडिडेट का परसेंटाइल आपको दिखने लगा होगा, 72 से 99.66, 99.660017 हो गया। कैंडिडेट ने स्कोर कितने लाए हैं? 73 ही लाए हैं। लेकिन अगर कहता है कि 73 से 75 के बीच में 10 कैंडिडेट निकल गए, हो सकता है 10 से ज़्यादा भी हो कम भी हो, मान ले, तो हम क्या करेंगे, 2501 में से परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के कितना कैंडिडेट को घटाएंगे? 10 को घटाएंगे। तो 10 को घटाएंगे तो स्कोर कितना होगा? 10 को घटाने के लिए हमें कितना पड़ना है? 2491 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2491 आपके सामने डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो फिर परसेंटाइल चेंज हो जाएगा। यानी परसेंटाइल चेंज तो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, चेंज हो रहा है। 99.60 हो गया। देखिए 99.60 जो माइनर चेंज हो रहा है।
तो मैं अभी तक तो 10 कैंडिडेट किया, एक वैकेंसी में कितने कैंडिडेट होंगे, 5000 होंगे, एक आरआरसी में कितने शिफ्ट होंगे, 7 से 8, ऐसे ऐसे ही सब में डिस्ट्रीब्यूट होके जब होगा तो एक परसेंटाइल आपका यूआर के लिए 90 या 95 प्लस ही रहेगा। अगर परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन हुआ जैसा कि नोटिस लिखा है और आपका 17 अगस्त से एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है, तो उसमें 3 ही आरआरसी हैं और दिन कितने हैं, तो 9 दिन एग्ज़ाम हो रहा है, 9 दिन में कुछ एक आध ब्रेक भी होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन तो क्लियर है। और नॉर्मलाइजेशन क्लियर है तो ये भी क्लियर है कि परसेंटाइल बेस होगा, और परसेंटाइल बेस भी होगा तो ये भी क्लियर है कि 99 प्लस सी जाएगा, 90 प्लस जाएगा, 95 प्लस जाएगा। आपकी एक्चुअल स्कोर ये तो वैल्यू ही नहीं है, ये आपका एक्चुअल स्कोर कहीं दिखेगा ही नहीं। आपके टॉप साइड में जितना नंबर है, यानी आप टॉप साइड में रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा है किसी भी शिफ्ट में। चाहे ये आपका 73 नंबर हो, ध्यान दीजिए, चाहे आपके 73 नंबर हो, चाहे आपके 60 नंबर हो, चाहे आपके 50 नंबर हो, नंबर तो काउंट ही नहीं हो रहा है। काउंट हो रहा है आपसे ज़्यादा कितने नंबर लाने वाले लोग हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग बता रहे हैं कट ऑफ डायरेक्ट रूप से कि यही कट ऑफ रहने वाला है, वो कट ऑफ यही नहीं रहेगा, वो सबका कट ऑफ फेल होगा। हाँ, ये ज़रूर सही हो सकता है कि कैंडिडेट कितना लाए वो सेफ स्कोर हो। सेफ स्कोर तो सही हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बहुत दूर की बात है। थैंक यू, धन्यवाद।